विश्व के 7 अजूबों में से एक दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि किसी ड्रोन से भी इसे पूरी तरह से देखा नहीं जा सकता। इसे सिर्फ सैटेलाइट से ही पूरी तरह से देखा जा सकता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। साल 1984 में 3 दोस्तों ने मिलकर इसे चल के पार किया था और ये करने में उन्हें तकरीबन 17 महीने का समय लगा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वॉल कितना लंबा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को लोकल लोग स्टोन ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर तकरीबन 21,000 किलोमीटर लंबा है। ये गोबी डेजर्ट से शुरू होता है और येलो सी पे जाके ख़त्म होता है। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 220 BC में किन डायनेस्टी के राजा किन शी हुआंग ने बनवाना शुरू किया था। बाद में इसे मिंग डायनेस्टी और हान डायनेस्टी के लोगों ने कंप्लीट किया था। वॉल की लंबाई 23 फीट और चौड़ाई 21 फीट है और वॉल के बीच बीच में आपको वॉच टावर्स देखने को मिलते हैं। तकरीबन 2500 वॉच टावर्स वॉल में मौजूद हैं। इस दीवार में जिन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो नॉर्मल ईंटों से 4 गुना बड़ा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया था इन ईंटों को बनाने के लिए खास तरह के भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता था। भट्टी में आग को कंट्रोल किया जाता था ताकि ईंटें नष्ट ना हो। आग से निकलने वाली गर्म हवा को ईंटों से होकर एक चिमनी से बाहर निकाला जाता था। ध्यान रखा जाता था कि ईंटें जल्दी गर्म ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईंटों से नमी जल्दी निकल जाती है और बहुत सारे ईंटें एक साथ टूट जाते हैं। ऐसी कई सारी भट्टी बनाई गई थी जहां से हजारों ईंटों को निकालकर वॉल में लगाया गया था। क्या आपने कभी सोचा है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्यों बनाया गया था? दरअसल चाइना के नॉर्थ में कई खानाबदोश प्रजाति रहती थी। इन खानाबदोशों के इलाके में कृषि अच्छी नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से वो लोग अनाज लूटने के लिए अक्सर चाइना पर हमला किया करते थे और इन्हीं खानाबदोशों के हमले से बचने के लिए चाइना ने इस वॉल को बनवाया था। हाल फिलहाल में ग्रेट वॉल के कई सारे मिस्ट्रीज का पता चला है। खोज के दौरान यहाँ एक टूटा हुआ दीवार मिला। जब रिसर्च किया गया यहाँ ऐसे कई सारे दीवारों का पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं चीन की आर्मी छुपके इन दीवारों से निकल के मंगोल की सेना में घुस जाती थी और वहां रहते हुए वो मंगोल के सेना को कमज़ोर किया करती थी। ग्रेट वॉल में कुछ सीक्रेट टनल्स भी देखने को मिलते हैं। रिसर्च के बाद पता चला इसे असल में अंदर से तोड़ा गया था। चीन की सेना इसी तरह दीवार को तोड़ के पीछे से मंगोल के सेना पर हमला किया करती थी। ग्रेट वॉल का 5955 किलोमीटर हिस्सा हान डायनेस्टी के राजाओं ने बनाया था। इस डायनेस्टी के राजा बहुत क्रूर हुआ करते थे। ये मजदूरों पर बहुत अत्याचार करके काम करवाया करते थे। इसी वजह से हजारों मजदूरों की मौत भी हुई थी। कहा जाता है मरे हुए मजदूरों के शव को भी दीवार के कंस्ट्रक्शन के समय दीवार के नीचे दफना दिया जाता था। दीवार के आसपास कई जगह इसके सबूत भी मिले हैं। इस दीवार को पूरी तरह बनाने के बीच तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा मजदूरों की मौत हुई थी। इस वॉल ने काफ़ी समय तक चाइना को मंगोल से बचाए रखा, पर 1644 में मांचू कबीले के लोगों ने तख्ता पलट कर दिया और मिंग डायनेस्टी को हरा के चिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा कर लिया। क्योंकि अब दीवार पर्पजलेस हो चुका था, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से दीवार का बहुत सारा हिस्सा टूट भी गया। क्योंकि सालों से ये दीवार खड़ा है, इसमें कई सारे नुकसान हो चुके हैं। पर बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिंगसालिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो हिस्सा है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद है, जैसे इसे सालों पहले बनाया गया था। रिसर्चर्स को लगता था ये दीवार सिर्फ गोबी डेजर्ट तक ही मौजूद है, पर बाद में जब सैटेलाइट से देखा गया आगे एक टूटी फूटी दीवार दिखाई दी। बाद में जब इसके पास खुदाई हुई यहाँ कुछ हथियार के हिस्से भी मिले जो कि तकरीबन 2000 साल पुराने थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में पता लगाया कि वॉल का ईंट वाला हिस्सा बनने से कई साल पहले मिट्टी से एक दीवार बनाया गया था और इसे सिल्क रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनवाया गया था। सिल्क रूट उसे कहा जाता है जिस रास्ते से चाइना वेस्टर्न देशों से ट्रेड किया करता था और मंगोल की सेना अक्सर ट्रेड के समय चीजों को लूट लिया करती थी। इन हमलों से ये दीवार सिल्क रूट को बचाता था। चीन के गार्ड्स जो वॉच टावर पे तैनात रहते थे, उन्हें अगर किसी तरह का खतरा दिखता था वो रात में आग लगा लिया करते थे। एक वॉच टावर पे जब आग लगता था वो देख के दूसरा वॉच टावर भी आग लगा दिया करता था। ऐसे करते करते सारे वॉच टावर्स पे आग लग जाती थी। इससे पता लग जाता था कि हमला होने वाला है और बचाव के लिए सेना भेजी जाती थी। रात को टावर्स पे आग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय
ग्रेट वॉल के वजह से ही जापान के सेना को चाइना में घुसने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। 1987 में यूनेस्को ने दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे आप किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।